चला दो ऐसी जादू की छड़ी ज़माने पर कि तीर लगे जाके सीधा निशाने पर। तुम्हारे लिए भी मंदिरों में मन्नतें मांगी जाए, मुबारक हो बेटी हुई है ये कहकर रिश्तेदार भी दौड़े आए। तब ये समझ लेना कि मेरे आने का वक्त हो गया है, बहुत से रिश्ते निभाने का वक्त हो गया है। और तब मुझे अपनी गोद से उतार देना माँ, वरना मुझे अपनी कोख में ही मार देना माँ। इस कविता में कवि ने शायद उस बेटी के मन की बात की है कि जो अपनी माँ की कोख में सोए हुए ही संसार की और समाज की सारी बातों से, सारी रीत बात से बहुत अच्छे से परिचित हो गई है। जी हाँ, मैं आज बेटियों के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्यों बेटियों के बारे में बात करनी इतनी ज़रूरी हो गई है? क्योंकि आज की बेटियाँ सिर्फ आज की बेटियाँ नहीं हैं, वो कल की होने वाली बहुएं हैं। वो कल का हिंदुस्तान बनाने वाली वो स्त्रियां हैं जिनके हाथों में भारत के भविष्य की नींव है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मैं अभी ये बात करूंगी कि बेटियों को पढ़ाया जाए, पर क्यों पढ़ाना ज़रूरी है ये बात मैं उससे पहले कर दूंगी। हम सब ये जानते हैं कि हम इस समाज से आते हैं, हम उस रीत से आते हैं, हम उस जनरेशन से आते हैं या उस एरा से आते हैं कि जिसमें पुरुष की जिम्मेदारी कमाना है और स्त्री की जिम्मेदारी घर को संभालना है। पुरुष की जिम्मेदारी ये है कि वो अनाज यानी कि धान घर पर लाए और स्त्री की जिम्मेदारी है कि वो उस धान से रोटी पकाए और उस रोटी को मीठा बनाए। पर उसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी और उम्दा जिम्मेदारी स्त्रियों के कंधों पे डाली गई है। मैं स्त्रियों के कंधों को नाजुक नहीं समझती, न कि केवल आने वाली पीढ़ी को जन्म देने का उत्तरदायित्व उन पर है, पर उस पीढ़ी को अच्छा कैसे बनाया जाए उस बात का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व स्त्रियों पर है। आज हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी भगदड़ भरी हो गई है कि सुबह 8 बजे काम के लिए निकलने वाला इंसान रात को 8:30 बजे थक हार कर घर आता है। हम ये देखते हैं उस 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में 12 घंटे में आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी आप बड़े ही चाव से अपनी बहू के, अपनी बीवी के हाथ में देकर चले गए हैं, अगर उस बीवी के पास शिक्षा का कोई मूल नहीं होगा तो वो उन बच्चों को क्या पढ़ाएगी। अगर आपकी बीवी, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो आपके बच्चों का जो एजुकेशन है वो अधूरा रह जाएगा। अगर आपकी बीवी, आपकी पत्नी अच्छे से अपनी स्किल, अपनी जो टैलेंट है उसमें आगे नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। आप क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने बच्चों के लिए कि भाई मैं तो 8 से 8:30 बजे तक बाहर रहता हूँ, तुम जो करते हो वो अपनी माँ के सामने करते हो। एक पढ़ी लिखी बेटी कल जाकर अगर चूल्हा चौका करने वाली बहू बनती है तो भी वो बहू अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक उत्तम समाज की रचना कर सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर पढ़ी लिखी बेटी को सिर्फ चूल्हा चौका ही करना चाहिए, मैं इतनी भी ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चूल्हा चौका सबसे ज़्यादा स्त्री की जिम्मेदारी है। पुरुष चाहे कितना भी अच्छा खाना बना ले पर अन्नपूर्णा तो स्त्री ही होती है। पुरुष चाहे कितना भी अच्छा खाना पका ले पर अन्नपूर्णा तो स्त्री ही होती है। पुरुष चाहे कितना भी रुपया पैसा कमा ले, सोने जवेरात
हीरे मोती जो भी कमा ले, पर लक्ष्मी तो स्त्री ही होती है। पुरुष चाहे कितना भी पढ़ लिख कर, कितनी भी डिग्रियों की तख्तियां अपनी दीवार पे लगा ले, पर विद्या तो स्त्री ही होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ेगी बेटी तो ही बढ़ेगी बेटी, और अगर बढ़ेगी बेटी तो ही बढ़ेगी इस भारत की रीति। अगर हम चाहते हैं कि हम विश्व में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे, तो हमें एक बात ये ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हमें हमारी बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश की बेटियां नहीं पढ़ेंगी वो सिर्फ 50% मतलब आधा ही प्रगति कर पाएगा, पूरा प्रगति कभी नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, पुरुष अगर मंगलयान पर लेकर मंगल पर भी पहुंच जाए तो भी प्रगति तो स्त्री ही होती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए। उसी के साथ एक और बात मैं बेटियों से भी बोलना चाहती हूँ कि आपको दी गई स्वतंत्रता, आपको दी गई पढ़ने की या बढ़ने की स्वतंत्रता को अपनी स्वच्छंदता ना समझे। मैं बहुत कड़क शब्दों में इस बात का विरोध करती हूँ जब बेटियाँ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने माता पिता के ना ही केवल स्वप्न को, पर उनकी आबरू, इज्जत और मर्यादा पर कलंक पोतने का काम कर देती हैं। हम जानते हैं कि ये उम्र होती है जब मन चंचल हो जाता है, पर उस मन पर काबू रखना ये हमारे हाथ में होता है। एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैंने कुछ रोज़ पहले पढ़ी थी कि स्त्री जब जब आध्यात्मिक हुई है, न तो वो रात में सोए हुए बच्चों को छोड़कर निकल गई है, ना ही उसने अपने पति को त्यागने की बात की है, पर जब जब स्त्री आध्यात्मिक हुई है तब तब उसने कष्टों को सहन करना सीखा है, और उन कष्टों को सहन करने के साथ साथ उन्हें स्वीकारना सीखा है। और ये बात शायद कोई पुरुष नहीं जान सकता। एक स्त्री की ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट होते हैं, पर वो उन कष्टों को बहुत अच्छे से सजा के पहनती है। कुछ दर्द स्त्री अपनी ज़िंदगी में कमाती है, पर उन दर्दों को कभी अपने चेहरे पे नहीं आने देती, अर्थात कष्ट तो पहनती है पर दर्द नहीं पहनती। लोग कहते हैं कि स्त्री मोह का प्रतीक है। हाँ, मान लो है, पर स्त्री जितना त्याग शायद पुरुष नहीं कर सकते। 2 दिन भी अगर घर के बाहर रहना पड़ जाए कुछ अनजान लोगों के बीच में, तो झटपटा उठते हैं पुरुष। अगर उनकी बनाई हुई कोई चीज़ हो, उनकी कोई बनाई हुई कोई फाइल भी हो और उनमें भी कोई इंसान आकर टोक दे कि ये गलत किया है, ये वो किया है, तो झटपटा उठते हैं, गुस्सा कर उठते हैं। शायद वो काम ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है, पर स्त्री वो झटपटाती है शायद, पर वो कभी उस बात का विरोध नहीं करती। वो छोड़ देती है उस 20 साल पुराने घर को जहाँ उसके पिता ने उसे कंधों पर बिठाकर खिलाया है, जहाँ पर उसकी माँ ने उसे गर्म गर्म खाना बनाकर अपने हाथों से परोसा है, जहाँ वो अपने भाई बहनों के साथ बहुत प्यार से खेली कूदी है। उस घर को त्याग करके वो अपने ससुराल चली जाती है, वो अपने घर चली जाती है। मैं बेटियों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, खास करके
बेटियों से तो सही पर बेटियों की माँ से कि कभी आपकी बेटी को ये मत कहिए कि ये तेरा पीहर, तेरा पराया घर है, जो तू ससुराल जाएगी वो तेरा अपना है। या उन स्त्रियों से भी कहूँगी कि जो बेटों की माँ है, कि आने वाली बहू को ये मत कहिए कि तू पराए घर से आई है, तू पराई है। एक स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है जब उसे उसकी माँ ये सिखाती है कि तेरे तो दो दो घर हैं, एक तेरा पीहर, एक तेरा ससुराल, एक जहाँ तू नाजों से लाड से पली बड़ी है, और दूसरा घर जहाँ पे जाके तुझे अपनी नींव रखनी है, वहाँ की सारी रीतों को स्वीकार करना है और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में आगे बढ़ाना है। मैंने बात बेटी से शुरू की थी और मैं बात बहू पे ख़त्म करना चाहती हूँ। एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो मैंने पढ़ी थी एक बार, और शायद मैं पहले भी एक जगह पे ये कह चुकी हूँ, पर फिर से यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि जब बहू ने ससुराल में पहला कदम रखा तो ससुर जी ने धीरे से सासू माँ के कान में ये कहा कि ध्यान से देखो, बेटी चेहरा बदल के वापस आई है। अर्थात अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हमारे घर में आने वाली बहू, हमारी बेटी दूसरा चेहरा बदल के आई है, तो समाज में से एक वर्ग है पूरा जिसे हम कहते हैं वृद्धाश्रम, ये व्यवस्था समाज से निकल जाएगी। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो ये मानते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से वो बहुत गलत कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं। अगर आप आपकी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो कल आपके घर पे जो बहू आएगी वो भी पढ़ी लिखी नहीं होगी, अर्थात आप ये सोच लीजिएगा कि आपका पोता भी पढ़ा लिखा नहीं होगा। सो लंबा सोचिए, भविष्य का सोचिए और अपनी बेटियों को पढ़ाइए और ऐसा आग्रह रखिए। मैं तो ये चाहती हूँ, खास करके जहाँ पर शिक्षा का माहौल बहुत कम है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लाइन फिक्स कर दीजिए कि हमें इतनी पढ़ी लिखी बेटी चाहिए, कि हमें 12th पास चाहिए, कि हमें ग्रेजुएट तो बहू चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे वो उनकी शादियां करवाने के लिए उन्हें पढ़ाएंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी और मैं होप करती हूँ कि आप लोग ये बात समझे भी, और ख़ास करके जो मैंने बेटियों के बारे में बोला है और बेटियों को जो बोला है वो ख़ास समझेंगे तो समाज के अंदर एक बदलाव आ सकता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे समाज का पूरा रुख बदल देना है और जो नदी बह रही है उसका पूरा रुख मोड़ देना है, ये वो, पर मैं इतना जानती हूँ कि अगर मेरी बात कहने से अगर किसी एक इंसान को भी इतना सा भी फ़र्क पड़ता है तो मेरी बात करने का कुछ फ़ायदा होगा और मेरे भगवान के पास मेरा ये सत्कर्म चला जाएगा। मतलब मैं ये सत्कर्म मानूंगी कि मेरी डायरी में जो पाप और पुण्य की डायरी है उसमें ये एक सत्कर्म लिखा जाएगा कि भाई नहीं, तेरी बात से ये यहाँ पे बदलाव आया है और बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलाव आप अगर सोचेंगे कि मैं अपने घर में बदलाव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर ये बदलाव छोटे 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 एक 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 घरों से एक गांव तक, एक गांव से एक तालुका तक, एक तालुका से एक ज़िला तक, एक ज़िला से एक पूरे राज्य तक और एक पूरे राज्य से हमारे भारत देश को बहुत असर करेगा। और इन छोटे छोटे बदलावों से ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से समंदर भरता है, तो हमें समंदर ही भरना है। तो आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कीजिए। जो भी खामियां हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए
और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है या मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। पर एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक पहुँची तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और हम बदलाव के लिए ही, मैं तो बदलाव के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप भी कीजिए। नमस्कार, जय माता जी। और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी है तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी खुद में भी बदलाव लाना चाहती हूँ। कि अगर कोई बात ऐसी है कि मुझे जो आपको खटकी है या नहीं योग्य लगी है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता जी। खमा गनी।